अस्सलाम वालेकुम। मियाँ साहब आए और आते ही छा गए। मियाँ साहब का जो आने का प्लान था वो तयशुदा था और उन्होंने आना ही था, मगर चमगइयाँ थी कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मियाँ साहब आएंगे नहीं आएंगे, डील हो गई है नहीं हुई है, कौन उनकी ज़मानत देगा कौन नहीं देगा, और कितने पैसे ला रहे हैं और क्या प्लान लाएंगे, और उनके पास ऐसी क्या जो है वो गीदड़ संगी है कि वो मुल्क के माशी मसाइल का जो है हल पेश करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन मियाँ साहब के आने से ये चमगइयाँ ख़त्म हो गई, दम तोड़ गई। मैं अपने तहरीक इंसाफ के सुनने वालों और पीपल्स पार्टी के सुनने वालों से गुजारिश करूँगा कि अगर आप में हौसला है, ज़रफ़ है, तो आप मेरा ये व्लॉग सुनिए, और अगर नहीं है तो फिर बराए करम आप कुछ और देखें। यूट्यूब पर बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ को तो मियाँ साहब से जो तकलीफ़ है सो है, लेकिन बड़ी अजीब बात है, मैं ये देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इधर उधर, कि जो तकलीफ़ इस वक्त पीपल्स पार्टी को हो रही है, तहरीक इंसाफ तो उसके मुकाबले पे कुछ भी नहीं है। यानी इस वक्त मियाँ साहब के आने पर जो जमात सबसे ज़्यादा नाखुश है, जिसने जो है वो अपनी नाराज़गी का, गुस्से का इज़हार किया है, वो पीपल्स पार्टी है। ये वैसे अजीब बात है। अजीब बात इसलिए है क्योंकि यही वो पीपल्स पार्टी है जिसने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ मिलकर मीसाक जमहूरियत किया था। यानी एक ऐसे दस्तावेज़ पर दस्तखत किया था कि जिसमें बहुत सारी बातें थी, मगर उसका हासिल ये था कि आइंदा पाकिस्तान की जो सियासत होगी उसमें हम इंतकाम की सियासत को दफन करेंगे, उसमें हम मिलकर चलेंगे और जमहूरियत के लिए रास्ते खोलेंगे, आमरीत का रास्ता रोकेंगे, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हैरान हूँ कि वही पीपल्स पार्टी आज मियाँ साहब के आने पे नाखुश हो रही है। हालांकि उन्हें तो वेलकम करना चाहिए, चाहे सियासी इख्तलाफ कितना ही हो, क्योंकि किसी सियासतदान का चाहे वो ख़ुद साख्ता जलावतनी हो या किसी मजबूरी के तहत हो, कुछ भी हो, वो काट कर वापस आना खुश आइंद बात है। जैसे कि मौलाना फजल रहमान ने ट्वीट किया और मौलाना साहब ने मियाँ साहब के आने को इस तरह से वेलकम किया कि जबर तसल्लुत का रास्ता रोकने वाले चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन जो है वो मियाँ साहब वापस आ चुके हैं। उनका ये नहीं मफ़हूम ये था और हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। तो जहाँ मौलाना फजल रहमान जैसा जहाँ दीदा सियासतदान उन्हें खुश आमदेद कह रहा है, तो वहाँ पीपल्स पार्टी को भी जो है वो इस तरह का ज़रफ़ दिखाना चाहिए। उन्हें जो है ये अपने ट्रोल्स के ज़रिए जो अपनी दिल की भड़ास नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वक्त एक सा नहीं रहता। आज मियाँ साहब पर ये वक्त है, तो हो सकता है कल को जरदारी साहब को भी जलावतनी काटनी पड़ जाए, या बिलावल पर भी ऐसा वक्त आ जाए। और ऐसा वक्त पहले मोहतरमा पे आ चुका है, और मोहतरमा की वापसी पर आपने देखा कि आवाम का जम गफ़ीर था। तो आवाम के जो जज्बात होते हैं उन्हें उनके आगे कोई बंद नहीं बांध सकता, ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। और ये आवाम चाहे तहरीक इंसाफ के साथ ही क्यों ना हो, अगर तहरीक इंसाफ की आवाम है तो उस आवाम को भी कोई जो है वो किसी ज़ोर ज़बरदस्ती से, डंडे से जो है हाँक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। तो आवाम के जज्बात बहरहाल अपना काम कर दिखाते हैं। तो इन पार्टियों को बड़े ज़रफ़ का मुज़ाहरा करना चाहिए, आला ज़रफ़ी ही काम आएगी। मियाँ साहब को वेलकम करें, मियाँ साहब के साथ 100 इख्तलाफ आपके हों, उनका मुकाबला जो है सियासत के मैदान में करें। इलेक्शन की जो है वो आप मांग करते रहें। जब इलेक्शन का मैदान सज जाए तो आप उस वक़्त जो मर्ज़ी अपना बयानिया अपनाएं, जो मर्ज़ी जो है तनकीद करें किसी भी पार्टी पर, यह आपका हक़ है। लेकिन इस वक्त जो है मैं गुजारिश करूँगा पीपल्स पार्टी के दोस्तों से और तहरीक इंसाफ के दोस्तों से कि मियाँ साहब को वेलकम करें, जो कि उन्हें ऑलरेडी कौम वेलकम कर चुकी है। उनका आना मुबारक और ज़बरदस्त अंदाज़ था उनके आने का। ऐसे में कुछ मनाज़िर ऐसे थे जो किसी को भी जज्बाती कर सकते थे। मसलन जब मियाँ साहब का वो हेलीकॉप्टर नज़र आया, मरियम नवाज़ जो है उस वक़्त आप दीदा हो गई और वो ज़ब्त पे काबू न रख सकी। उनके आंसू थे कि जैसे ज़रदारी साहब ने किसी ज़माने में कहा था ना कि आंसू हैं कतरे ये टपक ही जाते हैं, तो छलक ही, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आंसू हैं छलक ही जाते हैं। तो उनके भी आंसू जो है वो छलक ही पड़े बाप की मोहब्बत में। और फिर ज़ाहिर है उनके जहन में एक पूरी तारीख़ थी, किस तरह वो गए, किस तरह जेलों में रहे, और उनकी वालदा का, उनकी फिर दादी का, ये सब कुछ उनके जहन में था। तो ऐसे में जज्बाती होना बनता था, फितरी अमल है।
یہ فطری عمل جو ہے وہ ہر ایک نہیں سمجھ سکتا، جو رشتوں کا پاس رکھتے ہیں صرف وہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو خوش رکھے اور پاکستان کی سیاست میں انہیں اپنا کردار ادا کرنے کی ہمت دے، توفیق دے، اور میاں صاحب کے پاس ویژن بہرحال ہوتا ہی ہے۔ میاں صاحب کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرتے رہے ہیں اور اس وقت بھی وہ کچھ زبردست پیش کریں گے، ہمیں بس وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سنتے رہیے، اللہ حافظ۔